नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को चिरंजीवियों के बारे में बताया था और आज मैं आपको उन्हीं में से एक वेदव्यास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। महर्षि वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता है बल्कि उन घटनाओं का भी साक्षी हो रहे हैं जो घटित हुई है। असल में इस महान धार्मिक ग्रंथ में व्यास जी का एक अद्भुत भूमिका है। वेदव्यास उन मुनियों में से एक है जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ और ज्ञान का खजाना दिया। महर्षि व्यास न केवल अपने आसपास हो रहे घटनाओं को लिपिबद्ध किया बल्कि वो उन घटनाओं पर बराबर परामर्श भी देते हैं। महर्षि वेदव्यास ने समस्त विवरण के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना कुछ इस तरीके से की थी कि वो एक महान इतिहास बन चुका है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने वेदव्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम किया था। आम जनों को समझने के आसानी हो इसलिए महर्षि व्यास ने अपने वैदिक ज्ञान को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वेदों को आसान बनाने के लिए समय समय पर इस पर संशोधन भी किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसे 28 बार संशोधित किया था। महर्षि व्यास को जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था और वो पूरे द्वापर युग में जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलि युग शुरू होने से पहले ही यहाँ से प्रयाण किया। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से लिखा गया है कि जिनकी रचना मुनि व्यास ने द्वापर युग के अंत में किया था। श्रीमद् भगवत की रचना महाभारत की रचना के बाद की गई थी। महर्षि व्यास का जन्म नेपाल के स्थित तनहु जिले के दमौली में हुआ था। महर्षि व्यास ने जिस गुफा में बैठ के महाभारत की रचना की थी वो गुफा आज भी नेपाल में मौजूद है। महर्षि वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था। पराशर यादवार ऋषि थे। एक नदी को पार करने के दौरान उन्हें नाव में खेने वाली सुंदर कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। उन्होंने सत्यवती से शारीरिक संबंध स्थापित करने का अभिलाषा जताई। इसके बदले में सत्यवती ने उनसे वरदान मांगा कि उनके कन्या भाव कभी नष्ट न हो, यौवन जीवन पर्यंत बरकरार रहे और शरीर से मत्स्य गंध दूर हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती का ये वरदान दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। बाद में सत्यवती ने ऋषि व्यास को जन्म दिया था। महर्षि व्यास के पितामह भीष्म के सौतेले भाई भी थे। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह कर लिया। शांतनु भीष्म के पिता थे। इस विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के समक्ष ये शर्त रखी थी कि सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी रहेगा। हालांकि इससे पहले ही शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर के युवराज घोषित कर दिया था। अपने पिता को दुखी देख देवव्रत ने प्रण लिया था कि वो और कभी भी हस्तिनापुर के राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे और ना ही विवाह करेंगे। इस प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। बाद में उनके पिता शांतनु ने उसे इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जैविक या आध्यात्मिक पिता भी थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के पर्व मनाया जाता है। व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग के दौरान उन्होंने पुराण, उपनिषद, महाभारत सहित वैदिक ज्ञान का तमाम ग्रंथ की रचना की थी। उनके जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंड में विभाजित किया था। वेदव्यास के बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवियों में से भी एक है। कलियुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वो तप और ध्यान के लिए पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए हैं। हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है तब तक व्यास जी का नाम अमर रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वेदव्यास जी के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।